हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ और आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो हियर आई एम विद अनदर व्लॉग। साल के पहले मेजर नेशनल फेस्टिवल यानी कि गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं ब्लॉगिंग करती रहती हूँ और बीच बीच में मेरा ना कुछ काम आ जाता है या कोई इवेंट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और इसीलिए मैं ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है, लोग मुझे बोलने लग जाते हैं कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, आप आ नहीं रही हो यूट्यूब पे, आपके ब्लॉग्स का हम वेट करते रहते हैं। और मुझे इस चीज़ के साथ ये रियलाइज़ होता है कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं और मुझे रोज़ देखना चाहते हैं। तो ये समझकर, रियलाइज़ करके मैं वापस आ जाती हूँ बार बार आप लोगों के सामने। इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से डेली व्लॉग्स यूट्यूब पे डालूँगी। मैं क्या डालूँगी, मैं अपनी लाइफ का क्या हिस्सा दिखाऊँगी, क्या पार्ट दिखाऊँगी, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ज़रूर। और बीच बीच में मेरी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं या पिछले साल जो घटनाएं घटी हैं, उनके जो इवेंट्स हैं, उनके भी थोड़े बहुत वीडियोस मैं बीच बीच में लाती रहूँगी। So this is a promise to all of you, all my viewers and followers and the people who really love me and support me, कि मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे देख सकेंगे और मुझसे बातें भी कर सकेंगे। आज है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे और मैंने पूरा ड्रेसअप किया हुआ है रिपब्लिक डे की थीम के हिसाब से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज फंक्शन है, फ्लैग होइस्टिंग है, उसके बाद कुछ गेम्स होंगे और उसके बाद खाना भी है जिसको उन्होंने लिखा है ब्रंच। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्नैक्स एंड प्रॉपर फूड। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। हमारे सोसाइटी में ना हर फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाया जाता है और मैं जब भी फ्री होती हूँ या मेरे पास टाइम होता है और मुझे बहुत मन कर रहा होता है तो मैं नीचे चली जाती हूँ और सोसाइटी के फंक्शंस में पार्ट लेती हूँ। तो बहुत एक्साइटिंग लगता है। आई थिंक मैं फ्लैग होइस्टिंग के लिए थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन खाना तो हमें मिल ही जाएगा। व्हाट से व्हाट डू यू से अबाउट माई ड्रेस? मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी है ना? ये रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस, ये सब नेशनल फेस्टिवल मनाने का जो जोश है, मुझे मेरी मॉम से मिला है। क्योंकि मम्मी हर साल बिना नागा के जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है तो पूरी तरह से टिच इसी तरीके से तैयार होती हैं। वाइट सूट पहनेंगी या वाइट कुर्ता पहनेंगी और उसके साथ तिरंगे वाली चुन्नी ज़रूर होती है, अदरवाइज तिरंगे वाली साड़ी भी हो सकती है। वही जोश मेरे अंदर भी है और हमेशा रहेगा। तो चलिए जाके सेलिब्रेट करते हैं और सब लोगों के साथ मिलते हैं, खाना पीना करते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के दिन का महत्व क्या है? आज के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया घोषित किया गया था और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने बैठकर बहुत विचार करके और बहुत डिस्कशंस करके उसको लागू किया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस दिन हमें चाहिए कि हम अपने सारे राइट्स के साथ साथ और दूसरों की ड्यूटीज़ के साथ साथ दूसरों के राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को भी याद रखें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे हमें सिविक्स में पढ़ाई गई है स्कूल में और मुझे बड़ा मज़ा आता था वो सारे लेसन्स में जब हमें पता चलता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कितने सारे राइट्स हैं जो सारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रीडम के साथ बहुत सारी ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें एज अ सिटीज़न निभानी है। तो उन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक जो लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं उनको गूगल चलाना तो आता ही है, वो कभी भी गूगल खोल के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं एक सिटीज़न की या नागरिक की, इंडियन नागरिक की, वो कभी भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि सिविक सेंस, ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, इनकी जो सेंस होती है, ये हमें एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद करती हैं। सिविक वाले लेसन्स के साथ साथ मॉरल साइंस। अब मॉरल साइंस मुझे पता नहीं है कि कितने स्कूल्स में पढ़ाया गया है। मैं एक कैथलिक स्कूल में पढ़ी थी और उन स्कूल्स में यूजुअली मॉरल साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। बाकी स्कूल्स में होता है कि नहीं, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो लेसन्स इंसान को इंसान बनाने के लिए, छोटे बच्चों को
बड़े होकर अच्छे इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज यानी कि रिपब्लिक डे वो दिन है जो हम सभी को एक अच्छा सिटीजन या हिंदुस्तानी नागरिक, अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मुझे लगता है अब मुझे नीचे जाना चाहिए और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके यहाँ रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट होता है? आपकी सोसाइटी में या आपके स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में या ऑफिसेज में? मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, हैप्पी रिपब्लिक डे अंकल। Happy Republic Day. How are you? वेरी गुड। Wishing you all a very happy Republic Day. क्या माहौल है, वाह वाह। ऑल आर सोसाइटीज हियर, दे आर ऑल ईटिंग। आज ये रिपब्लिक डे ब्रंच किया आपने? Brunch. बहुत मजेदार। We had a housey game also. Everybody enjoyed the Oh housey. wow, oh wow. Oh, I miss the housey. Housey में मजा आता। So this is one of the best societies of our locality. ये हमारे पूरे एरिया की one of the best, क्या मेरे लिए तो बेस्ट है। और ये हमारे सेक्रेटरी अंकल हैं, रहेजा Happy अंकल हैं। Republic. आज रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने फ्लैग होइस्टिंग की, हाउजी का प्रोग्राम हुआ और अब खाना हो रहा है। तो मैं सब लोगों के साथ अब खाना खा लेती हूँ। वेरी नाइस अंकल। ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना, ये अच्छा हुआ है पूरा, टेंट्स का, टेंट में खाना। नाइस। शूटिंग की आइडिया है, वो शूटिंग वाले ये करते हैं ना, जैसे टेंट लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एड्स की और फिल्म्स की शूटिंग में करते हैं। हेलो भैया, ये क्या है? हलवा, बादाम का हलवा। अच्छा, इसको कचौड़ी, मूंग दाल की पकौड़ी। ढोकलास, नाइस। गुजराती ढोकलास। ढोकला किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना। सरसों का साग, सरसों का साग ये अच्छा है, बनवा दिया। लोग अपने घरों में बेचारे बनवा नहीं पाते हैं। मकई की रोटी। हाँ, पाव भाजी, द बॉम्बे डिश, Yeah. पाव भाजी एंड वेज बिरयानी, बूंदी रायता, एंड द Then you क्रंची। got the Chinese. Oh, चाउमीन टू। And the multicolor. क्रंचीज। रिफिल कर रही है। मैं आ गई हूँ वहाँ से वापस। बहुत सारा खाना खाया, वो तो फूड कोमा हो गया है, इतना खाना खाया है मैंने। और इतनी सारी चीज़ें थी, चाउमीन, पाव भाजी, सबसे अच्छी थी सरसों का साग और मक्की की रोटी। सरसों का साग तो इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ आफ्टरनून में खाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार। वेरी नाइस। कचौड़ी, मीठे में मूंग दाल का हलवा और क्या कहते हैं उसको, कुल्फ़ी। हाँ, तो मूंग दाल का हलवा मैंने खाया, कुल्फ़ी मैंने नहीं खाई। लोग तो दो दो कुल्फ़ियाँ खा रहे थे, बट मैंने नहीं खाई। हाँ, तो वो एक चीज़ मिस हुई है। अदरवाइज या आई ईटन एवरीथिंग। हाँ, वेज बिरयानी भी थी। ओह गॉड, सो मेनी थिंग्स। तो मज़ेदार रहा और सब लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ पूरी सोसाइटी में। ऐसे टाइम होते हैं ना जब आप इंटरेक्ट कर पाते हो लोगों से। मेरे साथ जितने भी सोसाइटी में ना हमारे फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, नवरात्रि के टाइम पे फंक्शंस होते हैं। तो इन फंक्शंस में यूजुअली मेरे दोस्त या मेरे रिलेटिव्स अगर यहाँ पर होते हैं तो वो लोग आके नीचे पार्ट लेते हैं उन फंक्शंस में। आज तो मैं अकेली ही गई थी। मुझे एक बात बताओ, किस ने नेटफ्लिक्स पे लाइव एलेक्स हॉनल को बिल्डिंग चढ़ते हुए देखा है? ये बिल्डिंग है ताइपी 101 नाम की और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और पता नहीं हज़ारों लाखों लोगों ने आई थिंक उसको वो पूरी बिल्डिंग चढ़ते हुए देखा और काफ़ी लोगों ने नेटफ्लिक्स पे भी देखा। तो आप लोगों ने देखा क्या? और मैं अब देखने वाली हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है प्रोग्राम, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। दोस्तों, आज पूरे 2 दिन बाद मेरी प्यारी पूजा घर वापस आई है। उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा बुखार था।
आज भी मुझे लग रहा था कि वो घर नहीं आएगी और मेरे घर का काम ऐसे ही रह जाएगा, घर में खाना नहीं बनेगा तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली पूजा आ गई है, उसकी तबीयत ठीक है। मे बी कल या परसों के ब्लॉग में मैं उसे दिखाऊंगी आपको। तो आज का ये कार्यक्रम अभी ख़त्म करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपसे मिलूँ, रोज़ आपसे थोड़ी बहुत बातें करूँ, आपसे डिस्कशंस करूँ। और मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग भी मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और मुझे बताएं कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं या मुझसे क्या क्या बातें करना चाहते हैं, और कमेंट्स करते रहें। तब मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। कीप लविंग मी। और नए साल में नई शुरुआत करते हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। टेक केयर, बाय।